मोहतरम सामीन, सही ज़िक्र चैनल में आपका खैर मकदम है। क्या आपने डीएनबी डिग्री के बारे में सुना है? वहाँ डीएनबी नहीं जो डॉक्टरों को दी जाती है और जो एमडी एमएस से भी बड़ी है, जिसको डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड कहा जाता है, बल्कि वहाँ डीएनबी जो बीमारों को दी जाती है और जो डॉक्टरों को दिए जाने वाले डीएनबी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ तक कि दुनिया के हर डिग्री से भी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि यही डिग्री तय करती है कि आपको सरकार में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। आप कहोगे कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टर को नहीं बल्कि बीमार को डिग्री देती है, और वह भी इतनी बड़ी? दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हैटरेड, नफ़रत की यूनिवर्सिटी। और उस डीएनबी का लॉन्ग फॉर्म है डॉक्टरेट इन नफ़रत की बीमारी। नफ़रत की यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक डिग्रियां दी जाती हैं। इसके लिए उम्र की सीमा नहीं, किसी भी उम्र का शख्स इससे डिग्री हासिल कर सकता है। धर्म मजहब की कोई शर्त नहीं। नफरत में यकीन रखने वाला और शैतान को अपना आका मानने वाला, हकीकत में अधर्मी मगर दुनिया की नज़र में धूल झोंकने की गरज से अलग अलग धर्मों का लबादा पहनने वाला शख्स इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर डिग्री हासिल कर सकता है। इस यूनिवर्सिटी से नर्सरी करने वालों को डिग्री दी जाती है एनएनबी, नर्सरी इन नफ़रत की बीमारी। प्राइमरी स्कूल पास को डिग्री दी जाती है पीएनबी, प्राइमरी इन नफ़रत की बीमारी। सेकेंडरी स्कूल पास को डिग्री दी जाती है एसएनबी, सेकेंडरी इन नफ़रत की बीमारी। कॉलेज पास को डिग्री दी जाती है सीएनबी, कॉलेज इन नफ़रत की बीमारी। बैचलर डिग्री बीएनबी, बैचलर इन नफ़रत की बीमारी। मास्टर डिग्री एमएनबी, मास्टर इन नफ़रत की बीमारी। और डॉक्टरेट डिग्री डीएनबी, डॉक्टरेट इन नफरत की बीमारी। नर्सरी में सिखाई जाती है गालियों की अंताक्षरी। हर अक्षर से बनने वाली गालियां सिखाई जाती हैं। आसान से लेकर मुश्किल तक हर किस्म की गालियां सिखाई जाती हैं। गालियों के मुहावरे, गालियों के जुमले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाली, दो मुंह की बातें, झूठ बोलने की कला, हर हुनर से स्टूडेंट्स को काबिल बनाया जाता है। गालियों की कला सीखने के बाद बारी आती है धमकियां देने की कला सीखने की। आसान से लेकर मुश्किल धमकियां, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स धमकियां, सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे जिंदा गाड़ देना, चमड़ी उधेड़ देना, जिंदा जला देना, गोली मारना, करंट लगाना, वगैरह वगैरह। नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी करते करते जब स्टूडेंट नफरत की कला में थियोरेटिकली एक्सपर्ट हो जाता है, तब बारी आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, जिसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, दफ्तरों में घुसकर तोड़फोड़ करना, लोगों को मारना, पीटना, लोगों के मुंह पर कालिख पोतना, पत्थर फेंकना, गाड़ियों, बसों, ट्रेनों, दफ्तरों को जलाना आदि महान कार्य सिखाए जाते हैं। आखिरी स्टेप सबसे कठिन होता है, जिसमें लोगों को मारना, काटना, जिंदा जलाना, गैंग रेप, गर्भवती महिला के पेट चीरना जैसे महान कार्यों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे सब महान कार्य सीखते करते नफरत के बीमारी का छात्र आखिरी पायदान यानी डॉक्टरेट इन नफरत की बीमारी डीएनबी तक पहुंच जाता है। इस लेवल तक पहुंचने वाले महान व्यक्ति के सर पर वह ताज चमक रहा होता है जिस पर उन हजारों लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनके मौत के लिए वह महानायक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदार होता है। डिग्रियों के ग्रेड के हिसाब से इन महानायकों को सत्ता में भागीदारी मिलती है। जिसकी जितनी डिग्री बड़ी उतनी सत्ता में भागीदारी बड़ी। ये डिग्रियां लेने वाले भले ही कभी नॉर्मल स्कूल में न गए हो जिनमें कि आम छात्र जाते हैं, भले ही ऐसे महानायकों को अपने सिग्नेचर भी करने नहीं आते हो, फिर भी उन्हें सर्वाधिक ज्ञानी मान लिया जाता है। जैसे डीएनबी यानी डॉक्टरेट इन नफरत की बीमारी डिग्री लेने वाला महानायक कभी नॉर्मल स्कूल भी न गया हो, फिर भी वह एमडी, एमएस, आईएएस वालों को सिखाता है कि पढ़ाई करके परीक्षा कैसी दी जानी चाहिए। साइंटिस्ट को सिखाता है कि रिसर्च कैसे करना चाहिए। नासा वैज्ञानिकों को सिखाता है कि स्पेस कैसे कहते हैं। जर्नलिस्ट को बताता है कि पत्रकारिता क्या होती है। इकोनॉमिस्ट को सिखाता है कि देश की इकोनॉमी कैसे ठीक की जाती है। दोस्तों, नफ़रत के बीमारों के बारे में और नफ़रत के बीमारी के बारे में एक कुछ बुनियादी बातें थी जिन्हें आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा।
एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बहुत प्यार मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आता है, जिससे उसके आधे से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाती है। नफ़रत के बीमारों को भी हमारे इसी हमदर्दी की ज़रूरत है और हम सब ने डॉक्टर बनकर उनका इलाज करना ज़रूरी है। हमें चाहिए कि उन्हें सीने से लगाए और हमारे प्यार की ठंडक से उनके दिलों में जल रहे नफ़रतों के शोलों को बुझाएं। नफ़रत के बीमारों का कोई धर्म नहीं, बल्कि ये तो नफ़रत के आका शैतान के हुक्म पर काम करने वाले अधर्मी लोग हैं। धर्म का लेबल तो ये दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाते हैं। इन्हीं अधर्मियों से श्री राम लड़े थे, इन्हीं अधर्मियों से श्री कृष्ण लड़े थे, इन्हीं अधर्मियों से पैगंबर मोसेस पीस बी अपॉन हिम लड़े थे, इन्हीं अधर्मियों से पैगंबर जीसस पीस बी अपॉन हिम लड़े थे, इन्हीं अधर्मियों से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े थे। इन्हीं अधर्मियों से लड़ाई का आदेश रामायण महाभारत देता है, इन्हीं अधर्मियों से लड़ाई का आदेश भगवद गीता देती है, इन्हीं अधर्मियों से लड़ाई का आदेश बाइबल और कुरान में मिलता है। अधर्म के खिलाफ लड़ाई में सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म को मानने वाले एक हैं। कोई धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई का हुक्म नहीं देता, दूसरे धर्म को गाली नहीं देता, मगर सभी धर्म नफरत के बीमारों के खिलाफ लड़ने का हुक्म देते हैं। कुरान की जो आयतें, धर्म ग्रंथों के जो श्लोक, बाइबल के जो वचन लड़ाई के आदेश देते हैं, वे कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि इन्हीं शैतानों के चेलों के खिलाफ हैं जो समाज में नफरत, हिंसा और मारकाट फैलाते हैं। और उन अधर्मियों से लड़ने के आदेश सभी धर्म ग्रंथ सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि समाज में अमन शांति कायम रह सके। इसलिए सभी धर्मों को मानने वाले की यह जिम्मेदारी है कि अधर्मियों के खिलाफ हमेशा से धार्मिकों की चलती आ रही लड़ाई को जारी रखने के लिए वे सब एक ही स्टेज पर आए और धर्म का झूठा लबादा पहनने वालों को नंगा करे, इनके चेहरे से झूठे धर्म का नकाब हटाकर उन्हें बेनकाब करे। ऐसा करने के लिए एक बेहतरीन रास्ता हमारे धर्म ग्रंथ हमें देते हैं। वह रास्ता जो दया, क्षमा, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, शांति का है। सुनन तिर्मिदी हदीस नंबर 1924 में अब्दुल्ला इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्दि यरहमकुम मन फिस समा। जो रहम दिल है उन पर सबसे ज़्यादा रहम दिल खुदा रहम करेगा। तुम ज़मीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमानों में रहने वाला खुदा तुम पर रहम करेगा। यह हदीस कहती है कि हर इंसान पर रहम करना मुसलमान पर फर्ज है। इसमें यह नहीं कहा गया कि मुसलमान को चाहिए कि किसी मुसलमान पर रहम करे, मगर मुसलमान को हुक्म दिया गया कि हर इंसान पर रहम कर, हर जानदार पर रहम कर, हर चीज़ पर रहम कर जो ज़मीन पर है। यजुर्वेद अध्याय 12 श्लोक 32 कहता है, ईश्वर ने ही तुम्हें शरीर दिया है, उस जिस्म का इस्तेमाल उसी ईश्वर ने बनाए जानदारों को, फिर वो इंसान हो या जानवर या कुछ भी हो, उनका कत्ल करने के लिए मत करो। पातंजलि योग्य सूत्र अध्याय 2 श्लोक 30 कहता है, अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि फसाद नहीं करना, बल्कि इसका मतलब है किसी भी जानदार के बारे में किसी भी वक्त कोई भी दुर्भावना नहीं रखना। ये है हमारे धर्म ग्रंथ, ये है इस्लामिक धर्म ग्रंथ, ये है हिंदू धर्म ग्रंथ जो रहम, प्यार, मोहब्बत, शफकत की बात करते हैं। और ये है शैतान के चेले अधर्मी जो नफरत की बात करते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अप्पाण में व जुझाई किते जुझे न बज्जयो, अप्पाण में व अप्पाण जुहिता सुह में है। असल दुश्मन तेरे अंदर बैठा है। नफरत, गुस्सा, अहंकार, हिंसा, उस अंदर वाले दुश्मन से लड़, बाहरी दुश्मन से नहीं। अंदर वाले दुश्मन को हरा दे, खुद को जीतने पर ही सच्ची खुशी हासिल होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 6 पद 28 में गुरु नानक देव जी कहते हैं, आई पंथी सकल जमाती मन जीते जग जीत। सब लोगों को अपना समझने वाला ही श्रेष्ठ है, आई पंथ वाला है। अपने मन को जीत, अपने मन के अंदर बैठे हुए बुरी चीज़ों पर जीत हासिल कर, नफरत पर, गुस्सा पर, अहंकार पर, इससे दुनिया को जीत, लोगों को जीत। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के आदेश हम सभी धर्म के मानने वालों को एक स्टेज पर आकर अधर्मियों का विरोध करने के लिए कह रहे हैं। सही जिक्र चैनल सभी धर्मों को और उनके मानने वालों को एक स्टेज पर लाकर अधर्मी, नफरत के
बीमारों के खिलाफ सदैव संघर्ष करता रहेगा। भले हमारे साथ कोई आए कोई ना आए, हमारी आवाज़ चलती रहेगी, हमारी आवाज़ जारी रहेगी। आपसे गुजारिश है कि जो भी हमसे सहमत है वो हमसे जुड़ जाएं, हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे विचारों के रोशनी से नफ़रत के अंधेरे मिट सके और प्यार की ठंडक से नफ़रत के शोले बुझ सके। धन्यवाद।